हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं गेट की एलिजिबिलिटी के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में। क्योंकि गेट की डेट आ चुकी है तो आज हम उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं और पैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। और रही सिलेबस की बात, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इस पे वीडियो के नीचे ही पिन करा दूंगी, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर सिलेबस से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं सिलेबस को भी समझा दूंगी। ओके, चलो बात करते हैं। तो अगर आप CSI UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप CSI UGC नेट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें कुमकुम 10 कोड डालना है, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो पेमेंट करनी होती है 10,000 रुपीज़ की करनी होती है फॉर 1 ईयर। ओके, तो ये तुम्हारा CSI UGC नेट की प्रिपरेशन का। देखो, अगर मैं गेट की बात करती हूँ, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो तुम्हें काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी IIT में मौका मिल गया PhD करने का, तो तुम्हारी वहाँ से काफ़ी चीज़ें ब्रॉड हो जाती हैं, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है, तुम लाइफ में आगे कभी बहुत आगे चले जाते हो। तो अगर मैं गेट 2021 की बात करती हूँ तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस बार। और ये चेंजेस बहुत सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव हैं तुम्हारे लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव आया हो। सारे के सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं। अगर मैं गेट 2021 की बात करती हूँ तो तुम्हें सारा चीज़ बता दिया गया है कि नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड होता था पहले भी एग्जाम, इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर का पेपर होता है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आ चुकी है कि तुम्हारी 5, 6, 7, 12, 13 और 14 को तुम्हारी जो फेब्रवरी आने वाली है 2021 वाली, ठीक है, उसमें तुम्हारा एग्जाम कराए जाएंगे। अभी सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, तो तुम्हें ये नहीं सोचना मैम कोरोना क्या है कोरोना नहीं है, तो वो तुम मत सोचो। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो तुम्हें इस चीज़ को ही मानना पड़ेगा कि तभी एग्जाम होने वाले हैं। अब 2 सेशंस होते हैं, एक फोरनून वाला होता है, एक आफ्टरनून वाला होता है ईच डे पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोई भी अगर एडमिट कार्ड आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा एग्जाम किस डे पे है, कैसे कहाँ पे है। 2 नए एग्जाम सब्जेक्ट पेपर ऐड किए गए हैं। एक इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ये थोड़ा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हो सकता है, और एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, तो ये 2 चीज़ें ऐड करी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स सब्जेक्ट जो है 27 है। ये तुम्हें मतलब नहीं, क्योंकि हम लाइफ साइंसेज का पढ़ने वाले हैं, हम तो उस पर ध्यान देंगे तो बेटर है। सिलेबस जो है वो नीचे पिन पॉइंट करा लूंगी तो तुम देख सकते हो। अब जो भी सारा पेपर है नॉर्मली हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा, एंटायरली ऑब्जेक्ट बेस्ड है। कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज MCQs आएंगे, जहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब ऑप्शंस में ABC ऑप्शंस हैं। अब तुमसे पूछा कि करेक्ट कौन से होंगे, तो तुम्हें एक से ज्यादा आंसर होंगे उसमें, ठीक है। तो तुम्हें लगा A भी करेक्ट है और B भी करेक्ट है, तो तुमने लगाया A और B, ठीक है। अगर तुम्हें माना कि B वाला तुम्हारा गलत था लेकिन तुम्हें लगा करेक्ट है, तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट बेसिस पे होगा कि तुम्हें क्वेश्चन में कितने आंसर करेक्ट लग रहे हैं, उनकी वैल्यू लिखो, ठीक है। 1, 2 कितने भी A B जो भी लग रहा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दो। नाउ डिस्क्रिप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे। ना 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर्स आर अलाउड, मतलब क्या हुआ कि पहले मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ लाइफ साइंसेस का पेपर दे पाती थी, सिर्फ लाइफ साइंसेस का पेपर दे सकती थी। लेकिन इस बार क्या हो गया है, तुम एक और सब्जेक्ट का दे सकते हो, तो 2 सब्जेक्ट का तुम पेपर दे सकते हो। The 2 paper combinations have to be chosen from the given list of the combination of the papers. Final allotment of the 2 papers will be still subjected to the availability of the infrastructure and the dates. तो ये हम आगे बात करेंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है तुम लोग को, क्या कि जो भी बच्चा जो ग्रेजुएशन के BSc कर रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लाइफ साइंसेज की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं BSc की बात कर रही हूँ। कोई बच्चा जोलॉजी से है, बॉटनी से है, या फिर कोई भी लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट से है और वो थर्ड ईयर में है अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। तुम सोचो कितनी बड़ी बात कर दी है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हुआ, सेकेंड ईयर में हुआ, वो दोनों तो है ही अवेलेबल, लेकिन BSc वाला भी बच्चा अवेलेबल होगा। So candidate who is currently studying in third or higher years of undergraduate programs or has already completed any government approved degree in the engineering, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड साइंस, तो हमारा साइंस वाला है,
तो वो एलिजिबल होंगे तुम्हारे गेट 2021 एग्जामिनेशन के लिए। कितना इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, मॉडिफिकेशन जो आया है गेट एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अपना क्रिएट करने वाला है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर द गेट 2021। अगर मैं अपने CSI UGC नेट की बात करती हूँ तो उसकी जो एज है वो 28 ईयर्स है, लेकिन इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। देयर विल बी नो एज लिमिट टू अपियर फॉर द गेट 2021 एग्जामिनेशन। तो कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, जिसने 3rd ईयर की ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसके पास मास्टर्स की हो डिग्री, या फर्स्ट 2nd ईयर की, या फिर 3rd ईयर की ग्रेजुएशन की डिग्री हो, मतलब जो भी अपियरिंग कर रहा हो, जो स्टडिंग कर रहा हो 3rd ईयर में। नाउ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, मतलब तुम्हें प्रॉपर गेट की साइट पे जाना है, वहां पे जाने के बाद ही तुम्हें फॉर्म्स फिल करने हैं। नेक्स्ट इज गेट 2021 स्कोर कार्ड विल रिमेन वैलिड फॉर 3 ईयर्स। अगर मैं पहले की बात करती हूँ तो जो पहले था वो 2 साल चलता था, 2 ईयर का वैलिडेशन होता था। वैलिडेशन का मतलब है कि तुम्हें 2 साल के अंदर कहीं भी तुम्हें एनरोल हो जाना है, चाहे तुम PhD करो, चाहे तुम M.Tech करो, या फिर जो भी तुम्हें आगे करना है उसके लिए तुम्हें एनरोल होना पड़ता है। अगर तुम 2 साल में एनरोल नहीं होते हो तो तुम्हारा वो जो अटेम्प्ट होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो इसको भी बढ़ा के उन्होंने 3 ईयर्स कर दिया है, मतलब 3 साल का तुम्हारे पास टाइम है कि तुम 3 साल में कहीं भी अलॉटमेंट ले लो अपना, कहीं भी जाके तुम अपना ग्रेजुएशन जो भी PhD करनी है, M.Tech करनी है, या फिर कोई भी हायर स्टडीज करनी है तो आप कर सकते हो। Depending on the COVID-19 situation, the schedule of the GATE 2021 examination may be changed. तो ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी पत्थर की लकीर हो चुकी है, क्योंकि अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे आसपास, अगर तुम देखोगे माहौल उस हिसाब का नहीं है जो पहले होता था। इतना कोरोना, इतना COVID-19 इतना फैल चुका है और इतना एक्सट्रीम पे है इंडिया में। अगर मैं बात करती हूँ तो तुम कुछ नहीं कह सकते हो कि नेक्स्ट अगर संडे क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंडे क्या होने वाला है, यू कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि COVID-19 की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो होप कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हों और तुम्हारा एग्ज़ाम भी टाइम पे हो, तो जिसकी वजह से तुम्हारे ऑलरेडी 1 ईयर तुम्हारा वेस्ट हो चुका है, तुम्हारा पूरा अप्रैल से लेके अभी तक वेस्ट हो चुका है, तो आगे वेस्ट ना हो। तो आई थिंक ये चीज़ सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें लेकिन सोच के चलना है कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है फेब में होने वाला है, अब वो आगे का देखा जाएगा। Due to COVID-19 related international travel restrictions, examination at the international centers, तो ये तुम्हारे लिए तो नहीं है कि इंटरनेशनल क्या करना है क्या नहीं करना है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो तुम्हें कोई भी और इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो तुम वहां से कर सकते हो। इस बार जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइज करा रहा है वो करा रहा है तुम्हारा IIT बॉम्बे। अब तुम सोच लो कि IIT बॉम्बे का स्टेटस क्या है। अगर इसने क्वेश्चन अगर अच्छे से बना दिए तो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी टफ हो सकता है। जो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर मैं लाइफ साइंसेज वाले की बात करूँ, अगर तुमने CSI UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए गेट बहुत ईजी एग्जाम है, गेट बहुत ईजी एग्जाम है उसके हिसाब से। तो क्या होता है, तुम्हारा IIT बॉम्बे कर रहा है तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत टफनेस आ जाए, वैसे तो पेपर ईजी रहता है। नाउ अगर मैं लाइफ साइंसेज के पेपर की बात करती हूँ तो लाइफ साइंसेज के पेपर में जो आता है, पहला आता है जनरल एप्टीट्यूड। ये बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जैसे तुम्हारे CSI UGC नेट में आता है वैसे ही जनरल एप्टीट्यूड होता है। तुम्हारे बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ए यहाँ पे है, ए ने 10 बॉल खेली, बी ने 10 बॉल खेली, तो सी अगर इनमें ज्वाइन कर जाता है तो कितनी बॉल्स निकलेंगी। तो ये मतलब कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारे नंबरिंग वाले के 2 की पावर 3 हो गई, 4 की पावर 3 हो गई, तो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, बीच वाला फिल करें। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। रीजनिंग तुम्हारी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। और रीजनिंग पता है क्या, मैं अपने हिसाब से तुम्हें बताती हूँ, रीजनिंग तुम्हारे 8 या 9 क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही कर लेते हो। तुम्हें कोई मतलब इतना नहीं होता कि तुम्हें बहुत कुछ आना चाहिए। और इसमें जो तुम्हारे गेट के एग्जाम में तुम्हारी रैंक मैटर करेगी, क्योंकि जो लाइफ साइंसेज वाले बच्चे होते हैं वो इतने अवेयर नहीं होते इस चीज़ से, और वो इस चीज़ की ओर इतना जाना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि तुम कहाँ पहुँच सकते हो, किसी को पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पे रैंक अच्छी लानी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा IIT मिल सके। ठीक है, IIT अच्छा मिल सके, जैसे गांधीनगर हो गया कि गांधीनगर में तुम्हारी बायोलॉजिकल साइंस है, तो IIT तुम्हें अच्छी मिल सके तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे।
देखो ये जो केमिस्ट्री है हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी है, कंपलसरी यहाँ पे केमिस्ट्री। तो तुम्हारे दिस सेक्शन कंटेन 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, जिसके होंगे 25 मार्क्स। तो केमिस्ट्री कंपलसरी है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं होते, क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे जो तुम्हें आते होंगे। एटलीस्ट तुम 15 क्वेश्चन में से 7 या 8 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है केमिस्ट्री का 12th वाला, तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाते हैं वहाँ से। और कुछ कुछ बच्चे तो जो, अगर मैं बात करती हूँ CSI UGC नेट की, तो ग्रेजुएशन सिंपल वाली करके आते हैं, तो वो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। जिन्होंने ऑनर्स करी है, चाहे वो बॉटनी से करी हो, जोलॉजी से करी हो, किसी और डिपार्टमेंट से करी हो, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ जाती है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो पहले 5 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए हमारा टोटल जो हो जाता है वो 25 मार्क्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमारे सेक्शन पे आते हैं, जो हमारा सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है। द चॉइस ऑफ द 2 सेक्शन फ्रॉम Q to U कैन बी मेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आफ्टर व्यूइंग द क्वेश्चन। देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बॉटनी आती है, जोलॉजी हो गया, तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री हो गया, तुम्हारा माइक्रोबायो हो गया, तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किस चीज़ की, अगर मैं बात करती हूँ जब तुम्हारा एक्सेल वाला सेक्शन आता है, तो तुम्हारा मेन वाला 3rd वाला जो सेक्शन आता है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तुम्हें चूज करना होता है उस टाइम पे ही, जैसे कोई बच्चा अगर बॉटनी का है तो बॉटनी तो लेगा ही लेगा, अब बॉटनी के साथ उसको एक और सब्जेक्ट लेना है। माना उसको जोलॉजी अच्छी से पढ़ी थी, उसने पहले कभी जोलॉजी अच्छी से पढ़ी होगी, तो वो जोलॉजी के अगर क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहे, लेकिन उसको माइक्रोबायो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, जोलॉजी ना चूज करके माइक्रोबायो कर सकता है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस टाइम पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हें किसके क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, तुम उसी को करने लग जाओ। जब मेरा एग्जाम हुआ था, मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मेरा एग्जाम हुआ था मैं सोच के गई थी, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, तो मैंने जोलॉजी तो करा ही करा था, ठीक है, जोलॉजी मैंने करा ही करा था, क्योंकि वो मेरा मतलब मैंने ग्रेजुएशन मास्टर सब जोलॉजी में करा, तो जोलॉजी तो मैंने करा ही करा। मैंने सोचा था कि मेरे को ना बॉटनी ढंग से आती है थोड़ी बहुत, तो मैं बॉटनी करूंगी, मुझे माइक्रोबायो से कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैं वहाँ क्वेश्चन पेपर देने पहुंची, तो मैंने जब मैंने ऐसे स्क्रॉल करा सब चीज़ों को, मुझे माइक्रोबायो इतनी इजी लगी, मुझे बॉटनी उतनी इजी कभी लगी नहीं। मैंने लास्ट मूवमेंट पे मैंने क्वेश्चन करे हैं माइक्रोबायो के क्वेश्चंस करे, जोलॉजी करी, और अंडर 500 मेरी रैंक आ गई। तो इसमें क्या था कि जोलॉजी और माइक्रोबायो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब जब मैं मास्टर्स की शायद फर्स्ट ईयर में थी। तो मतलब ये चीज़ होती है, तुम्हें वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा, और तुम्हें मतलब तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें बॉटनी के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन माइक्रोबायो का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम ऑब्वियसली बॉटनी पे जाओगे, तो तुम खुद चूज कर सकते हो उस टाइम पे। तो ओनली 2 ऑप्शनल सेक्शंस कैन बी आंसर्ड एट अ टाइम, तो 2 ऑप्शनल सेक्शन को ही तुम आंसर कर सकते हो एट अ टाइम। A candidate wishing to change midway of the examination to another option section must first choose to deselect। देखो क्या करना होता है, जैसे तुमने पहले सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्या होता है, अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया जोलॉजी को पहले, लेकिन तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है, तो तुम वहाँ पे पहले डी सेलेक्ट करो, उसको हटाओ पहले उसको, फिर नेक्स्ट ऑप्शन को जाके सेलेक्ट करो। आई थिंक ये तुम कर लोगे, जब ऑनलाइन पेपर देखोगे तो तुम्हें ये आइडिया लग जाता है, ठीक है। ईच ऑफ द ऑप्शन सेक्शन ऑफ एक्सेल पेपर कंटेन्स 20 क्वेश्चन, इनमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसके पास होते हैं 30 मार्क्स, पहले सेक्शन के 30 मार्क्स, सेकेंड सेक्शन के 30 मार्क्स, तो ऐसे मिला के हो जाते हैं तुम्हारे कुल मिला के 60 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, देखो मेरा एक्सेल सेक्शन है, ये रहा एक्सेल सेक्शन, मेरे 15 मार्क्स हो गए पहले वाले पार्ट के, मेरे सेकंड वाला जो पार्ट है, मतलब जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसके हो गए 25। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 15 होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं 1-1 मार्क्स के होते हैं, और जो 10 होते हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मेरे 2 सब्जेक्ट्स की, मतलब तुमने जोलॉजी लिया है या फिर बॉटनी लिया है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे अगर तुमने जोलॉजी लिया है, एक सेकेंड, अगर तुमने जोलॉजी लिया है तो उसके 30 मार्क्स हो गए, और बॉटनी लिया है तो उसके 30 मार्क्स हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 30 60 प्लस 15 प्लस 25, तुम्हारा टोटल हो गया 100 हो गया। और टाइम कितना है, 180 मिनट है, ठीक है, 3 आवर है तुम्हारे पास, पूरे 3 आवर्स हैं। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव होता है सारा का सारा, जितना भी तुम्हारा पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव होगा। GATE 2021 would contain questions of 3 different types in all the paper।
3 डिफरेंट टाइप्स के पेपर होंगे इन ऑल द पेपर्स में। देखो पहला आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो MCQs आते हैं, तुम्हें एक क्वेश्चन उसमें से चूज करना होता है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो जो कैरिंग ऑफ 1 और 2 मार्क्स ईच, all the paper section, these questions are objective in nature and each will have a choice of 4 answers out of which only one will be your correct, एक ही करेक्ट होगा। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करती हूँ फॉर द रॉन्ग आंसर्स, तो इसमें क्या होता है, अगर तुमने कोई भी रॉन्ग आंसर लगाया MCQ में, तो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स होगा। अगर मैं 1 मार्क का क्वेश्चन गलत करके आ रही हूँ, तो अगर मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करके आ रही हूँ तो 2/3 मार्किंग होगी। तो ये याद रखना है नेगेटिव मार्किंग का। अगर मैं 1 मार्क वाला क्वेश्चन गलत करके आ रही हूँ तो 1/3 मार्क्स कटेंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करके आते तो 2/3 मार्क्स मेरे कट जाएंगे। तो ये होता है तुम्हारा डिडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट इज ये जोड़ा गया है, अभी पहले नहीं था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, दे कैरिंग 1 or 2 मार्क्स ईच इन ऑल द पेपर सेक्शंस एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर and each will have a choice of 4 answers out of which one or more than one choice are corrected। ये मैं बता चुकी हूँ। देखो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है कोई भी, एक सेकेंड, हाँ देखो ये तुम्हारा अगर कोई भी क्वेश्चन है और तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं A, B, C और D, तुम्हें पता है, तुम्हें बोलना है कि करेक्ट कौन से हैं, तुम्हें बताना है कि करेक्ट कौन कौन से हैं। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा A भी सही है, B भी सही है और D भी सही है, तुम्हें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, A, B और D, ये वाला आंसर लगाना पड़ेगा। ये होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। अब इसकी बात करती हूँ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर तुम रॉन्ग आंसर करके आते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। However, there is no partial credit for the choosing the partially correct combination। मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोले गए थे, तुमने A भी सेलेक्ट कर लिया, B भी सही कर लिया, लेकिन तुमने C भी चूज कर लिया जो तुम्हारा रॉन्ग था। तो इसका मतलब क्या है, तुमने A भी तो सही कर दिया लेकिन C को गलत कर दिया, तो तुम्हारा वहीं मार्क्स कट जाएगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, 0 मिलेगा। अगर तुम करते हो तब भी 0, अगर तुम 2 सही करके आ जाते हो ऑप्शन और 1 को गलत कर दिया तब भी तुम्हारा 0 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। देखो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तुम्हें क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू बतानी होती है, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी होती है। जैसे 0.31 आंसर आ रहा है, 0.32 आंसर आ रहा है, थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो हमें क्या पढ़ना है, 1 और 2 मार्क्स का होगा और रियल नंबर्स तुम्हें फिल करने पड़ेंगे इसमें। नो चॉइस विल बी शोन, मतलब कोई भी तुम्हारे पास वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती कि तुम्हारा आंसर इतना इतना हो सकता है, नहीं, तुम्हें खुद ही भरना पड़ेगा उस आंसर को, ठीक है। द आंसर मे बी इन डेसिमल, कैसे भी हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, 3 डेसिमल्स में हो सकता है, और some NAT questions problems can be appropriate available questions, राउंडिंग ऑफ करके भी कर सकते हो तुम। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द वायर डायमीटर ऑफ द कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय द 2%, द चेंज इन द स्प्रिंग स्टिफनेस इज, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स कि अब तुम भरो इसकी वैल्यू। अब वैल्यू क्या होगी, अगर तुमने सही वैल्यू भरी तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे जो जो जोलॉजी वाले, मतलब जो भी लाइफ साइंसेज वाले बच्चे हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो पार्शियल क्रेडिटिंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी नहीं होता है। अब देखो अगर सिलेबस की बात करनी है तो मैं तुम्हें नीचे पिन पॉइंट करवा दूंगी सिलेबस को। अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगी, अगर ऐसा तुम चाहोगे तो। नहीं तो आई थिंक सिलेबस तो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो कि तुम्हारा सिलेबस क्या होने वाला है। गेट 2021 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 22 मार्च। तुम्हारा फेब में एग्जाम होगा और 22 मार्च तक तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा एंड विल बी अवेलेबल ऑन द सेम वेबसाइट, जो तुम्हारी गेट वाली वेबसाइट है जहां से फॉर्म फिल करोगे वहीं पे तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा। कितने साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है, फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। मतलब 22 को अगर डेट आई है तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद 22 ईयर को वो खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। नो इन्फॉर्मेशन ऑन द गेट 2021 स्कोर विल बी अवेलेबल आफ्टर दिस पीरियड। सो गेट 2021 स्कोर कार्ड की बात करूँ कैसे निकालना होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके साथ ये वाली चीज पॉइंट डाल देती हूँ। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा गेट 2021 का, स्कोर कार्ड जो होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक, मई तक, 26 मार्च से लेके
31 मई तक ये डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा, अगर फ्री में करना चाहता है तो। लेकिन अगर उससे थोड़ा बहुत भी लेट किया, अगर थोड़ा बहुत भी लेट करा, लेट करने के बाद उसको देनी पड़ेगी 500 रुपये की फीस। 500 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो, तुम टाइम से, अगर तुम्हारा हो जाता है तो टाइम से तुम अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपीज नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं, सारी की सारी सॉफ्ट कॉपीज के फॉर्म में ही तुम्हें स्कोर कार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, आई थिंक ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 750 जाएगी, अगर वो टाइम से फीस फिल कर देते हैं, टाइम से फिल कर रहे हैं तो। अगर उन्होंने टाइम से फिल नहीं करा, एक्सटेंडेड पीरियड में फिट करा, मतलब 14 सितंबर से 30 सितंबर तक तुम्हें फीस फिल करनी है, अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा जो 1250 रुपये तुम्हारी फीस जाएगी, मतलब तुम्हारा लेट फाइन लगेगा 500 रुपये का। तो ये चीज याद रखनी है। SC ST PWD कैटेगरी की बात करती हूँ, तो इसमें क्या है, तुम्हारा जो फीस है वो भी 750 है, और अगर लेट भरोगे तो तुम्हारी भी इतनी जाने वाली है। लेकिन बेचारे जो भी और अदर मेल हो गए तुम्हारे, जो मेल जनरल में आते हैं, मेल जो जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं या फिर EWS में आते हैं, उनको 1500 फीस देनी है। अगर तुमने भी लेट करा तो तुम्हें भी 2000 का देना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारे आउटसाइड ऑफ इंडिया वाले बच्चों के लिए है। तो आई थिंक तुम तो इंडिया में ही रह रहे हो सबके सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस क्या हुई है कि इन अनदर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चेंज, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर गेट 1 दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पेपर के लिए चूज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब देखो, तुम्हारा लाइफ साइंसेस तो ये हो गया, इसके साथ तुम केमिस्ट्री अगर लेना चाहते हो तुम केमिस्ट्री का भी दे सकते हो, तुम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी दे सकते हो, अगर किसी को बायोटेक का देना है तो बायोटेक का भी दे सकता है। तो जैसे अगर माना तुमने एक तो लाइफ साइंसेज चूज करा है और तुमने एक बायोटेक चूज करा है, तुमने 2 पेपर चूज कर लिए। अब क्या करेंगे, जब तुम्हारा एग्जाम होगा, एक तो दोनों का टाइम अलग होगा। जैसे अगर ये 10 बजे हो रहा था, ये तुम्हारा 4 बजे से स्टार्ट होगा। हो सकता है ये तुम्हारे एक ही सेंटर पे करा दिए जाएं, एक सेंटर पे करा दिए जाएं। हो सकता है ये एक सेंटर पे ना करा के इनको अलग अलग सेंटर पे डाल दिया जाए, अलग अलग सेंटर पे डाल दिया जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर तुम भर रहे हो, लेकिन सेम सिटी में आता है, सेम सिटी में आता है। अगर तुम्हारा ये है कि मुझे बायोटेक में भी निकालना है, मुझे लाइफ साइंसेज में निकालना है, तो तुम 2 सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो। अब अगर आपको CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, जिसके साथ साथ आपकी गेट की भी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि जो गेट है वो इसका बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट है, तो गेट की भी प्रिपरेशन हो जाती है, तो आप लॉग इन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आप अनअकैडमी पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, लॉग इन करेंगे, आप कुमकुम गौतम सर्च करेंगे, जहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आप फ्री क्लासेस होती हैं आपकी। लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्लस पे आ सकते हैं। प्लस पे आने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं होता, वहाँ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तुम 3 मंथ्स का ले सकते हो, तुम 6 मंथ्स का ले सकते हो, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ्स का ले सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा 3 मंथ्स का कौन सा लेगा, अगर नवंबर का CSI UGC नेट देना है उसको, तो वो इसके लिए ले सकता है। 6 मंथ्स का जिसको गेट के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर जो भी बच्चा अगर मास्टर्स के भी लास्ट सेमेस्टर में है या फिर उसने ड्रॉप लिया है, वो 6 मंथ्स का ले सकता है। या फिर कोई भी बच्चा जो मास्टर्स के अभी सेकेंड ईयर में अभी आया है, वो 12 मंथ्स का ले सकता है। और जो मास्टर्स के अभी फर्स्ट ईयर में ही आया है, वो 24 मंथ्स का ले सकता है। देखो फायदा क्या होगा तुम्हारा वहाँ पे, फायदा ये होगा कि तुम्हारा कोर्स तो सारा कंप्लीट होगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, तुम्हारी क्विजेज ली जाती हैं, तुम्हारी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा CSI नेट निकलने के पूरे चांसेस होते हैं, और साथ साथ गेट भी। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। और जो नॉर्मली तुम्हें पे करना होता है वो 11,000 पे करना होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से क्या होता है, आपको 10% ऑफ मिल जाता है। वो होता है रेफरल कोड, दैट इज कुमकुम 10। आपको ये डालना है, डालने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको इतना पे करना होता है। आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ होगा, कुमकुम 10 जैसे ही डालोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी होता है। मतलब तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर इतने पैसों में काम चलाना चाहते हो तो उतने पैसे में भी काम चल जाएगा। तुम 1000 रुपये दे दो पर मंथ के, उससे भी काम चल जाता है। UPI के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, आपको CSI UGC नेट को सर्च करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, अप्लाइंग अ कुमकुम 10 टू गेट अ 10% ऑफ।
So thank you so much everyone for watching this video. Thank you so much.